हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हमने एमसीक्यू स्टार्ट करे हैं जिसमें हम रैंडम एमसीक्यूज पिक करते हैं। लाइक दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ 11th और 12th, बट दिस इज़ अ यू कैन से प्लेथोरा ऑफ द एमसीक्यूज। सो यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करनी होती है, आंसर ऑप्ट करना होता है एंड यू हैव टू जस्ट आंसर। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिन टैबलेट्स अवेलेबल इन मार्केट। तो उनका यूज़ क्या है? जो पॉलिन टैबलेट्स अवेलेबल होती है ना मार्केट में, उनका बेसिक यूज़ क्या है? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शंस देख के वीडियो को पॉज करो, देन आंसर करो, उसके बाद आपको आंसर चेक करना है। सो राइट आंसर इज बी, सप्लीमेंट्री फूड। सो एज अ सप्लीमेंट्री फूड इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज़ हाउ इट अपीयर्स। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये पिक्चर दिखाई गई है। सो दिस इज़ हाउ it appear. All right, now come to the second question. Which part of flowering plant contains sporanginous tissue? Sporanginous tissue कौन से पार्ट में होता है प्लांट के? तो स्टेमन में होता है, पॉलन में होता है, माइक्रोस्पोर में होता है, या यंग एंथस में होता है? तो अगर आपने वो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसको याद है वो इजीली इसका आंसर कर देगा। सो वीडियो पॉज करके आंसर करो। सो राइट आंसर इज योर यंग एंथर। जब आप एंथर का क्रॉस सेक्शन देखते हो ना, दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज योर स्पोरेंजिनस टिश्यू, ठीक है, दिस इज हाउ इट अपीयर्स। सो आप यंग एंथर को जब यहाँ से क्रॉस सेक्शन इस तरह से कट करते हो तो दिस इज हाउ इट अपीयर्स, ठीक है। कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन। टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो वो टेस्टिस जो होती हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन में होते हैं, वाई? क्या उसका अप्रोप्रिएट रीजन हो सकता है? तो यू आर हैविंग these options, so video pause करके you have to answer. So why it is so? वीडियो पॉज करके आंसर करो। सो राइट आंसर इज डी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारे इस रीजन का एरिया होता है जहाँ पे टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म को इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकती हैं, दे नीड अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, एंड इट शुड बी लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ योर नॉर्मल बॉडी, ठीक है। So that's why it is present in the extra abdominal region. So this is the basic reason, and you have to opt the D only. ठीक है, now comes to the fourth question. This is a assertion and reason based question. So assertion is, in morular stage the cells divide without any increase in size, and reason is zona pellucida remains intact till cleavage is complete. So what is your right answer? इसमें आराम से वीडियो को पॉज करो एंड देन आंसर करो। सो राइट आंसर इज, बोथ आर करेक्ट, बट we can't say that R is the correct statement of assertion. Why? क्योंकि morular stage ये तो होती है ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी स्टेज चलती है फीमेल की, ठीक है। बट जोना पैलिसिडा तो हो गया फिर आपका ओवम के बारे में। ओवम की हम पढ़ते हैं ना, वो कोरोना रेडिएटा हो गया, को जोना पैलिसिडा हो गया। सो दीज ऑल आर द लेयर्स ऑफ ओवम। एंड मॉड्यूलर स्टेज तो आगे चला गया ना, जब इम्प्लांटेशन लगती है होने, जो भी आपका जाइगोट होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन, फिर उसके इसमें जाइगोट से क्या बनता है आपका ब्लास्टूला, वो सारी स्टेजेस आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो योर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन? तो आपको 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, बाकी साइंटिस्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड से रिलेटेड है। और यहाँ पे जैसे आपने अगर पिछले वीडियो लेक्चर्स करे हैं ना, तो यू कैन ईजीली रिमेंबर कि वॉटसन एंड क्रिक तो थे डीएनए से, ठीक है। फ्रिट्ज लिपमैन थे फादर ऑफ एटीपी साइकिल, ठीक है। एंड ये बारूच प्लम्बर्ग जो थे, ये थे आपके फादर ऑफ, इन्होंने डेवलप करी थी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाता है दैट इज योर अडोल्फ ब्यूटनैन। ट्राई किया करो, कुछ जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं उनको पढ़ते रहा करो, बिकॉज ये एकदम से आपको याद नहीं आएंगे, क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन दिस केस। सो राइट आंसर इज योर ए। सो दिस इज हाउ ही अपीयर्स। सो ये है आपके एडोल्फ ब्यूटनैन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस? सो आईयूडी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका इजीली आंसर कर दोगे। वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर करो। सो राइट आंसर इज LNG20. So this is how it appears.
इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज LNG-20। एक 32 mm लेंथ होती है इसकी और 52 mg इसके अंदर LNG पड़ा होता है और सिलेंड्रिकल शेप में बेसिकली, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस को भी डिक्रीज करता है। पॉलीइथाइलिन माइक्रोफिलामेंट टेल होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये जो LNG-20 होता है ये किस चीज़ का बना होता है, तो पॉलीइथाइलिन मोनोफिलामेंट, ठीक है। सो योर बी इज द राइट आंसर। Seventh question is assertion and reason based. 1 in every 6 person in the world is an Indian, and reason is in India there are more females than males. So what is the right option? So right option is थर्ड, ठीक है। ए तो ठीक है कि अगर 6 में से मैं देखूं तो एक बंदा जो होगा वो आपका इंडियन होगा, ठीक है। और इन इंडिया देयर आर मोर फीमेल्स देन मेल्स, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एट्थ क्वेश्चन इज अ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम। तो क्या क्या सिम्टम्स आपको या क्या बेसिक जेनेटिक डिफरेंस होएगा नॉर्मल फीमेल और टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड फीमेल में? सो दीज आर द 4 ऑप्शन। जिसने ये कॉन्सेप्ट टर्नर सिंड्रोम आपके क्लिनफेल्टर सिंड्रोम टेक से पढ़े हैं वो इसको इजीली आंसर कर देंगे। एंड द राइट आंसर इज डी, दैट इज 45 क्रोमोजोम होते हैं, इस तरह से इनकी लेबलिंग होती है। और नॉर्मल फीमेल में क्या होता है XX, ठीक है। और जो टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं दे आर X0। तो इसका मतलब होता है एक क्रोमोजोम ही एक्टिव होता है, दूसरा जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स अपीयर इन द टर्नर सिंड्रोम डिजीज्ड फीमेल। तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ओवरीज होती हैं वो रूडिमेंट्री हैं तो उसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, ठीक है। और देन कम्स टू द लो हेयर लाइन, सो यू कैन रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। So your D is the right answer, that is 45 chromosome with XO. Then comes to the 9th question, assertion and reason. So assertion means genetist crossed two plants, he got 50% tall and 50% dwarf in progeny, and reason is one parent was heterozygous tall while other was dwarf. तो किस कंडीशन में ये सिचुएशन होती है? सो यहाँ पे मैंने आंसर पहले ही लगा दिया था, बट बोथ आर द राइट स्टेटमेंट एंड एक दूसरे के लिए भी बिल्कुल सही बैठते हैं। Now 10th question is semi-conservative replication was studied in E. coli with the help of 15 nitrogen. तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव पे काम करा था? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंस्टेंटली बनते हैं। सो योर राइट आंसर इज, वीडियो को पॉज करके करो। सो योर राइट आंसर इज बी, दैट इज मेसेल्सन एंड स्टॉल। सो इट इज द योर राइट आंसर, ठीक है। अगेन वॉटसन एंड क्रिक आगे जो कि DNA से रिलेटेड है, तो दे डोंट हैव एनी रोल इन एनी अदर थिंग एक्सेप्ट द DNA। डबल हेलिकल मॉडल दिया था, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन दैट इज इन E. coli with the help of 15 nitrogen. So B is your right answer, that is the meselson and stall. So this is how this experiment was done in the middle, and these were the meselson and stall. 11th question is 4 limbs of cat, lizard used in walking, 4 limbs of whale used in swimming, and 4 limbs of bat used in flying are an example. Although all are having same structure, but what is the basic difference between the all? Their function. So what we call in such situation जहाँ पे different function होते हैं बट सेम स्ट्रक्चर रहता है, तो इस केस में क्या होता है आपका? आंसर इज सी, होमोलोगस ऑर्गेन, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सेम है, होमो मीन सेम, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सेम है ऑर्गेन का, बट जो फंक्शन है दैट इज डिफरेंट। तो इस केस में क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गेन। बट अगर सिचुएशन ऑपोजिट होती, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता बट फंक्शन सेम होता, तो दैट वुड बी एनालॉगस ऑर्गेन। So this is how these appear. ये seal का दिखाया है, bird, bat, horse, man. You can take a screenshot as well of this picture. Which is particular type of drug that is obtained from the plant whose one hair. यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई है, आपको बताना है वो प्लांट बेसिकली क्या एक्ट करता है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्लांट, आपने ये काफ़ी देखा भी होगा ये वाला प्लांट। बेसिकली ये धतूरा है, ठीक है। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर, दैट इज योर हेलिसिनोजन, ठीक है। 13th इज फॉलोइंग आर द एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ। तो कुछ ब्रीड्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है किसकी ब्रीड है ये। तो ये सारी एल्पाइन, टॉगनबर्ग, सैनिन, न्यूबियन, एंगोरा। सो दीज ऑल आर द एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ होम, शीप, गोट, बफलो, काउ। तो
तो मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, आपको उस इमेज से ये याद रह जाएंगे कि किसकी स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो बी इज़ योर राइट आंसर, गोट की स्पीशीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्पाइन, देखो ये होती है एल्पाइन, ठीक है। देन टॉगनबर्ग, दिस इज हाउ शी अपीयर, सैनिन, नूबियन, देन एंगोरा, ठीक है। दिस इज हाउ देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑल एंड दीज ऑल आर द एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ गोट। 14th क्वेश्चन इज लैक्टेशन इन स्टेराइल काउ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पे आपको आंसर दिख जाएगा। सो योर ऑप्शंस आर these and you have to opt out right one, and the right answer is stebestrol. So A is your right answer. Assertion and reason based question है, Azolla pinnata is used as a biofertilizer in rice cultivation, और इसका reason है Azolla perform dinitrogen fixation with the help of symbiotic bacterium bacillus species. So these are the 4 options, you have to pick out right. Azolla pinnata जो था वो बायो फर्टिलाइजर वाले चैप्टर में काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी बार इसके बारे में बताया गया है। तो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ Azolla pinnata appears in the picture, you can say. So this is all about the video. दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन जितने शॉर्ट फॉर्म में आप नोट्स बना सकते हो वो भी बनाते रहें और उनको टाइमली रिवाइज करते रहो, ठीक है। इससे आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज करती है एंड आपके पास काफ़ी सारे MCQs हो जाएंगे आपके पेपर तक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।